12 पास कर लिए और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि अब कौन सी डिग्री करूं जिससे मेरा फ्यूचर बिल्कुल सेट हो जाए। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 12 के बाद सबसे बेस्ट डिग्री कौन सी है जो जॉब भी दिला सकती है, बिजनेस भी और रिस्पेक्ट भी। तो बच्चों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में, जहां हम बात करने वाले हैं कैरियर, डिग्री और फ्यूचर प्लानिंग की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक एंड बीई। अगर आप साइंस स्ट्रीम पीसीएम से हो तो इंजीनियरिंग आज भी एक सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। मैं ऐसा इसलिए बच्चे कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आप कंप्यूटर, एआई, डेटा साइंस, मैकेनिकल, सिविल सब कुछ कर सकते हो। अगर आपकी स्किल स्ट्रांग है तो इंडिया में जॉब पा सकते हो, साथ ही साथ फॉरेन में भी पा सकते हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल प्लस प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप कॉलेज में जाना तो स्किल और प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना। अब क्योंकि आप बहुत लोग के मुंह से सुने होगे कि अब इंजीनियरिंग का क्रेज खत्म हो चुका है, तो बच्चों क्रेज खत्म नहीं होता, बस टाइम चेंज होता है। एक टाइम पे सिविल का क्रेज था, फिर मैकेनिकल का क्रेज हुआ, तो फिर एक टाइम पे कंप्यूटर साइंस का हुआ, लेकिन आज के टाइम पे एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इसका टाइम है। तो आपको जो भी सिलेक्शन करना है वो टाइम के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर आप देखोगे उसमें कितना रैपिड ग्रोथ आपको मिलेगा। और कुल मिला के बात होती है आपके स्किल पे, एफर्ट पे और आपके टैलेंट पे। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, सक्सेस आपकी लाइफ में जरूर मिलेगा बच्चों। और ऑप्शन नंबर 2 है मेडिकल एंड पैरामेडिकल डिग्री। अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड से हो तो सिर्फ एमबीबीएस ही एक ऑप्शन नहीं है। आज के टाइम में बीडीएस, बीपीटी, नर्सिंग, फार्मेसी जैसे कोर्स भी हैं जो आपको एक स्टेबल इनकम प्लस रिस्पेक्ट दोनों देते हैं। और हेल्थ सेक्टर कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी पता है जब तक ह्यूमन लाइफ है मेडिकल इशू होंगे ही होंगे, और मेडिकल फील्ड कभी बंद नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, कॉमर्स डिग्री, बीकॉम, बीबीए और सीए। अगर आपका इंटरेस्ट है अकाउंट्स, बिजनेस या फाइनेंस में तो यह फील्ड आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। बीकॉम के बाद सीए, सीएमए, एमबीए जैसे ऑप्शन फ्यूचर में परफेक्ट रहेंगे। ये आपको हाई पैकेज और अथॉरिटी दोनों देंगे। और ऑप्शन नंबर 4 है लॉ डिग्री, बीए, एलएलबी एंड एलएलबी। अगर आपको बोलना पसंद है, लॉजिक स्ट्रांग है और जस्टिस के लिए लड़ना जानते हो तो लॉ एक पावरफुल कैरियर है। लॉयर, जज, लीगल एडवाइजर सबकी डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि बच्चों आपको भी पता है जब तक हम लोग हैं क्राइम कभी बंद नहीं हो सकता, और क्राइम रहेगा तो लॉ डिग्री और लॉयर और जज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप जस्टिस के लिए लड़ना चाहते हो, लॉजिक है आपके पास और कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। और ऑप्शन नंबर 5 है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए। अगर आप कोडिंग, ऐप, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हो लेकिन इंजीनियरिंग करना नहीं पसंद है आपको, तो बीसीए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज के टाइम में आईटी सेक्टर स्किल बेस्ड हो गई है, डिग्री सिर्फ एंट्री लेवल के लिए होती है। तो आप जितना ज़्यादा स्किल पे काम करोगे, प्रमोशन उतनी अच्छी आपको मिलेगी। और ऑप्शन नंबर 6 है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी डिग्री। ये ऑप्शन मैं उन बच्चों के लिए देना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आर्ट्स से कुछ नहीं हो सकता तो ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों। आज के टाइम में आर्ट्स से सब कुछ हो सकता है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है फ्यूचर में, वो 12 के बाद आर्ट्स की डिग्री लेनी चाहिए या ह्यूमैनिटी लेना चाहिए। जैसे बीए के बाद आप यूपीएससी में जा सकते हो, एसएससी कर सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, या आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना है तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी की डिग्री लो। जर्नलिस्ट बनना है, ऐसे जो कैरियर हैं उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैरियर ऑप्शन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी की डिग्री रहती है बच्चों। तो आपको अगर कंटेंट क्रिएशन करना है, टीचिंग में जाना है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है तो आप आर्ट्स की डिग्री ले लो। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिग्री सेलेक्ट करते टाइम सिर्फ पैकेज या उसकी जो हाइप रहती है उस पर मत जाना, सोसाइटी के प्रेशर में मत जाना, या दोस्त जो आपके फ्रेंड सर्कल क्या कर रहे हैं उनके पीछे पीछे मत भागना। आप खुद अपना इंटरेस्ट पहले चेक करना, उसका फ्यूचर स्कोप देखना आने वाले 10-15 साल में, और उसमें आपकी स्किल कैसे आप ग्रोथ कर पाओगे अपने आप को, ये सब एनालाइज करके ही कोई एक कैरियर अच्छे से चूज करना बच्चों। किसी दूसरे के बात मत जाना, खुद अपने आप को एनालिसिस करना है कि आप पूरे 10-12 साल में क्या पढ़े हो, क्योंकि आपको पता है आप शुरू से 12th तक की जो पढ़ाई की हो उस लेवल से आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि आप किस फील्ड में जाओगे तो आप ज़्यादा शाइन करोगे। तो उस अकॉर्डिंग ही आप चूज करना तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। बस तुक्के में या हवा में या बस जो हाइप चल रही है उसके अकॉर्डिंग कभी भी आप अपना चूज मत करना बच्चों। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रीम वाइज फुल रोड मैप दूं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की, तो आप कमेंट में जरूर लिख देना रोड मैप। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।